फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव, जिनको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। रविवार को नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ की और उनके खिलाफ कुछ ऐसे पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में उनकी पेशी करवाई और इससे पहले उनका हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल जांच भी कराई। और गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले जो कि उनके लेके जा रहे हैं और जहां पर वो थोड़े से मुस्कुराते हुए वही दिखाई दे रहे हैं। एल्विश यादव जो कि सांपों के जहर की तस्करी के मामले में बहुत बुरे जो है यहाँ फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कि फंस चुके हैं, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें लिया गया है। कोर्ट की तरफ से उन्हें बोला गया है कि भाई उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। अब आपको बताते हैं कि क्या बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक कुछ मामला जो कि सामने आया था कुछ महीने पहले, जहाँ पर एल्विश यादव का नाम जो कि सामने आया था, जहाँ पर इस जहर की तस्करी में और साथ ही साथ उन पर ये आरोप लगे थे कि भाई रेव पार्टी के ऑर्गेनाइज़र भी हैं और जिसके साथ उन पर सांपों के जहर की तस्करी का मामला जो कि उन पर भी आ गया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते उनका नाम निकल कर आ गया। और जहाँ पर एल्विश को एक तरह से नाम जो जब उनका सामने निकल कर आया, तब फिर पुलिस ने उन पर जो है कार्यवाही करनी शुरू करी और इन कुछ महीनों में उनके अगेंस्ट में जो कुछ पर्याप्त सबूत हैं वो मिले, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कौन कौन सी धारा में भाई उन पर लगी हैं ये खबरें हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 49 में एल्विश के यादव के खिलाफ जो है केस दर्ज किया और इस विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है, यानी कि ये जो पूरा केस है सेक्टर 20 की जो पुलिस है वो कर रही है। और इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120B और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 939, 48, 49, 50, 51 के तहत जो है केस दर्ज हुआ है। और इस मामले में आरोपियों से बरामद किए स्नेक वेनम को जांच के लिए भेजा गया था और वहां से मिली रिपोर्ट के बाद भाई एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं और पिछले 5 महीनों से जांच कर रही पुलिस ने इस केस को और मजबूत कर लिया है। खैर यहाँ पर कुछ और बड़ी चीज़ें हैं, आपको बताते हैं कि क्या एनडीपीएस एक्ट जो है, जिसके दौरान नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में कहते हैं कि इसे 1988, 2001, 2014, 2021 में 4 बार इन्हें संशोधित किया गया और इस मामले में नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने, बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है। और इस तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन, एलएसडी, एमएमडीए और एल्प्राजोलम आते हैं। और इसमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका प्रतिबंधित है। दवाइयों में यूज़ कर सकते हैं वो भी कुछ अमाउंट का, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल, सीधा डायरेक्ट ऐसा इस्तेमाल प्रतिबंधित है, क्योंकि ये हानिकारक है बहुत ज़्यादा शरीर के लिए, इंसान के लिए। सज़ा 10 से 20 साल तक का जेल और 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब ये इसमें 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं और आपको बताते हैं जिसमें इन सूची में 43 वन्य जीव शामिल हैं। सो आपको यहाँ पर बताते हैं कि इसमें बाघ, चीता, भालू, तोता, मोर, बतख, तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, बंदर, हाथी और हिरन, चूहा, सांप, मगरमच्छ, एलिगेटर, कछुए को पालने पर प्रतिबंध है। और इस एक्ट की कई धाराएं हैं, इसमें 6 में दुर्लभ पौधों की खेती पर भी रोक जो है वो लगाई गई है। 3 से 7 साल तक की जेल है, जिसमें से 284 जो कि लगाया गया है वो शख्स पर लगाई जाती है जो जहरीले पदार्थ के साथ लापरवाही से काम करता है, क्योंकि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। आईपीसी की धारा 289, आईपीसी की धारा 120B, ये सब जो हैं ये लगाए गए हैं। उम्र कैद या 2 साल तक की सज़ा, कठोर कारावास की सज़ा, ये सब कुछ जो है आईपीसी की धारा 120 भी। तो एक बहुत तरीके से जो है ये लगाए गए हैं धाराएं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।